मुस्लिम का मतलब किसी ड्रेस से नहीं। संत का मतलब होता है जो सत्य के रास्ते पर चलने वाला है और सत्य के रास्ते पर चल करके अपने जीवन का अंत करने वाला है, वही सच्चा संत है। बड़ी गहराई से समझे, जिसने अपने जीवन में सत्य का पथ चुन लिया है और सत्य के पथ पर चल करके ही अपने जीवन का अंत करना चाहता है, वही संत है। किस ड्रेस का है, किस वेश का है, किस जात का है, किस मजहब का है, किस देश का है, ये कोई मानी नहीं रखता। मानी ये रखता है जो सत्य के पथ पर चलता। सत पथ पर चलकर जिस दिन मानवता आएगी, न मजहब काम आएगा, न जाति आएगी। जिस दिन सत्य के पथ पर चल करके हमारे अंदर मानवता प्रस्फुटित हो जाएगी, मानवता जागृत हो जाएगी, सारे मत मजहब सारे जातियों के भेद ये उतर के अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से यथार्थ में अगर हम गौर से समझें तो सत्संग एक घटना, हम लोग जो बैठ करके करते हैं ये सत्संग नहीं है, ये सत चर्चा मात्र है। जैसे पानी की चर्चा खूब की जाए लेकिन पानी पिया न जाए, भोजन की चर्चा खूब की जाए लेकिन भोजन ग्रहण न किया जाए, इसी तरीके से भजन की, ध्यान की, वैराग्य की, सत्संग की चर्चा तो खूब हो लेकिन वो धारण न किया जाए। धारण करे तो धर्म है, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात, सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया। हम कितना भी भजन गाना जानते हो, कितना भी प्रवचन करना जानते हो, कितना भी धन दौलत हो, सारा विश्व मिलकर के हमें गुरु कहता हो, फूल मालाएं पहनाता हो, कोई अर्थ नहीं रखता। केवल और केवल जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, आत्म पथ पर चलने वाला हो, सत्य के पथ पर चलने वाला हो, ये सबसे ऊंची चीज है। रामायण में भी कहा है, सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा। आज सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं समाज में, आग लग रही है, लेकिन अगर सत्य को धारण कर लिया जाता तो समझ में आ जाता कि जो शाश्वत धर्म है, यूनिवर्सल रिलीजन है, वो क्या है। तो इस तरीके से अगर सही तरीके से हम समझेंगे तो सत्संग एक घटना। अब कहां से शुरू होता है सत्संग? यह हमारे बचपन से शुरू होता है। हमारे जिस परिवार में रहते हैं माता पिता, वहां से शुरू होता है। ऐसा नहीं कि सत्संग इस हॉल में बैठ के ही हो सकता। हमारे परिवार में जहां हमारे माता पिता रहते हैं, जहां हमारा परिवार रहता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके सामने जो व्यवहार होता है, वहां से सत्संग और असत्संग दोनों की घटनाएं शुरू होती। सत्य के संग की भी घटनाएं शुरू होती और असत्य के संग की भी घटनाएं शुरू होती। हम समझेंगे किस तरीके से। एक बच्चा खेल रहा था, गेंद से खेल रहा था और गेंद से खेलते खेलते उसकी गेंद जो उसके घर में एक कांच का बड़ा सुंदर जो गेस्ट रूम था, उसमें शो के लिए लगाया गया था,
और वो कांच गेंद के लगने से टूट जाता है, चटक जाता है। क्योंकि बच्चा स्कूल जाने लगा था, उसके अध्यापक ने कहा था कि बेटा हमेशा सत्य बोलना चाहिए। कोमल अंतःकरण था। बच्चे ने सोचा कि अपनी मां को हम सच्ची बात बता दें। बच्चा गया, उसने अपनी मां से कहा, मम्मी धोखे से हमारी गेंद उस कांच में लग गई है, पिताजी आएंगे तो डांटेंगे और टूट गया है। तो मां ने कहा, बेटा तू कतई चिंता मत कर, हम तुझे बचा लेंगे। अब जैसे ही उसके पापा घर में आते हैं तो मां अपने पति की खुशामद करने में लग जाती है और इसके बाद कहती है, देखो ऐसा करना, नाराज मत होना, हमसे आज एक गलती हो गई है। हम वो गेस्ट रूम में लगे हुए कांच को साफ कर रही थी और वो फ्रेम हमसे टूट गया। ये कहा तो पति कहता, तू बिल्कुल पागल की पागल रहेगी, कितना कीमती वो फ्रेम था, कितनी बड़ी शोभा थी गेस्ट रूम की, और वो विदेश से हमने मंगाया था, और क्या कहूं तुझसे, तू बिल्कुल पागल है, इतना नहीं समझ पाती कितना कीमती फ्रेम तोड़ दिया तूने। पति अपनी पत्नी को डांट रहा था, पुत्र ने देखा ये गलत हो रहा, मम्मी की डांट मेरी वजह से पड़ रही। बेटा पहुंच जाता है। बेटा ने कहा कि पापा जी मम्मी हमें बचा रही है, इसमें मम्मी की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। गेंद खेलते टाइम गेंद लग जाने से ये टूटा है। अब पापा आपे से बाहर होकर के उसके 2-4 चांटे जड़ देता। बेवकूफ, तुझे इतना होश नहीं, इतना कीमती फ्रेम तोड़ दिया। अब वो रोता है, एकांत में बैठ करके विचार करता है कि मम्मी की भी डांट पड़ी झूठ बोलने से, मेरी डांट पड़ी सत्य बोलने से, अब क्या किया जाए। समझो, यहां पर मम्मी झूठ बोली, उनकी भी बहुत डांट पड़ी। जब हमने सोचा सत्य बात बताएं तो सत्य बात में भी मार पड़ी। अध्यापक स्कूल जाने लगा। एक दिन स्कूल में इंक्वायरी करने के लिए बीएसए साहब आ गए तो उन्हें सबसे पहले बीड़ी के टुकड़ा बाहर पड़े मिले। बीड़ी के टुकड़ा बाहर मिले और क्लास में जैसे ही इन्फेक्शन करने के लिए पहुंचे, जांच करने के लिए पहुंचे, तो पहले तो 1-2 विद्यार्थी से ये पूछा, बताओ तुम्हारे अध्यापक कितने टाइम आते हैं। तो अध्यापक ने पहले ही बता दिया कि देखो बच्चों, अगर डिप्टी साहब आए तो उन्हें बता देना कि सर जी टाइम से आते हैं। तो पूछा, लेकिन उन्हीं में से एक विद्यार्थी उठ के खड़ा हुआ, उसने ये कहा कि सर, अध्यापक जी रोज आध घंटा लेट आते हैं, कभी कभी 1 घंटा भी लेट आते हैं। अब अध्यापक उस टाइम तो बिल्कुल शांत रहे। फिर ये पूछा, एक बात बताओ, ये बीड़ी के टुकड़ा पड़े हैं क्लास में, ये कौन पीता बीड़ी, कौन विद्यार्थी पीता। तो उन्हीं में से एक विद्यार्थी ने कहा कि सर, हमारे
जो क्लास के सर हैं वो बीड़ी पीते हैं। अध्यापक शांत रहे और इसके बाद वो चले गए स्कूल जांच करने के लिए। डांट फटकार करते हुए अध्यापक ने उन दोनों लड़कों को पीटा। एक ने यह कह दिया था कि अध्यापक जी आध घंटा और 1 घंटा कभी कभी लेट आते हैं। उस लड़के को भी पीटा। और जिस लड़के ने कहा कि हमारे क्लास के जो सर हैं वो बीड़ी पीते हैं, उसे भी पीटा। और इधर अध्यापक रोज शिक्षा देता था, बेटा सत्य बोलना चाहिए। अब बच्चे सोच रहे हैं कि अध्यापक क्या कह रहे थे, और सत्य बोलने में तो घर में भी मार पड़ी, अब स्कूल में भी मार पड़ी। अब क्या करें? तो इस तरीके से जहां सत्संग शुरू होता है वहां हम सत्संग शुरू नहीं कर पाते। केवल शास्त्रों की रटी रटाई बात दोहराने को सत्संग मान लेते हैं। सत्संग हमारे जीवन से शुरू होता। किस तरीके से शुरू होता? आगे एक व्यक्ति का अपने साले के साथ एक बिजनेस चल रहा था, छोटा मोटा व्यापार। आपस में व्यवहार में कोई गड़बड़ी हुई, लेन देन में कोई गड़बड़ी हुई। उन लोगों ने आपस में बंटवारा करना चाहा कि हिसाब किताब कर लो और हमारा तुम्हारा अब व्यापार नहीं चलेगा। तो वो व्यक्ति घर में बैठा हिसाब किताब छांट रहा था। तब तक उसके दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। तो पिता ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा जाओ बाहर कह दो जा करके कि पापा घर पे नहीं है। अब लड़का बाहर निकल के जाता है। उसने देखा कि मामा जी हैं। उसने कहा मामा जी मामा जी। तो उन्होंने पूछा बेटा क्या तुम्हारे पापा जी घर पे हैं? बेटा क्या कहता है? डॉक्टर प्रसाद दे दे जाए। लड़का बाहर निकल करके क्या कहता है कि पापा जी कहे हैं कि जाओ कह दो पापा जी घर पे नहीं है। थोड़ा गहराई से समझे। पापा जी कहे हैं जाओ बाहर कह दो जा करके कि पापा जी घर पे नहीं है। अब उनके साले साहब ने समझा कि बहनोई साहब मिलना नहीं चाहते हैं, इसीलिए मना कर दिया है। वो तो चला गया। अब जैसे ही लड़का आया तो पापा ने 2 चांटे लगाए बेटा को और ये कहा कि तूने ये क्यों कह दिया? अब लड़का रोता है बड़े बड़े आंसुओं से। उसके गालों पर बड़े बड़े आंसू निकलते हैं और कहता है पापा क्या मैं झूठ बोला? पापा क्या मैं झूठ बोला? तो पापा के अहंकार गला। और जब अहंकार गला तो उसने लड़के को उठा के छाती से लगाया, आंसू पहुंचे और ये कहा बेटा तू झूठ नहीं बोल रहा था लेकिन मैं झूठ बुलवा रहा था और आज से संकल्प लेता हूं अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये एक सत्संग घट गया। सत्संग ये नहीं है कि हम बहुत लंबी चौड़ी कथाएं कह लें, कथाएं याद कर लें। अपने जीवन में सत्संग घटित होता है और ये बचपन से घटित होता है। हम अगर बड़े हैं तो ये सोचें जिन छोटे छोटे बच्चों को पाल रहे हैं उन छोटे छोटे बच्चों पर हमारे व्यवहार का कैसा असर पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल राम लक्ष्मण जैसा, राम कृष्ण जैसा निकले,
बेटियां सीता सावित्री जैसी निकलें, लेकिन हम कैसा व्यवहार करते हैं इस बात को गहराई से समझें। तो इसलिए सत्संग एक घटना है, भक्ति एक घटना, ध्यान भी एक घटना। यह न समझें कि हम ध्यान कर सकते, ध्यान कर नहीं सकते, ध्यान होता है। ध्यान में हम हो सकते, क्योंकि हम अपने मन को समझने का प्रयास करें। बहुत जटिल शब्दों को हम न समझ पाए, उनके अर्थ न समझ पाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन जब हम अपने मन को नहीं समझ पाएंगे और भले ही बहुत कठिन शब्दों का अर्थ हम जानते हो, बहुत सारे शास्त्रों की बातें हम जानते हो, लेकिन अपने मन के स्वभाव को हम न जानते हो, तो समझो हमने कुछ नहीं जान पाए। क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने बच्चों की कथा सुनाई, सबसे बड़ी बात अपने मन की है। हमारे हर व्यवहार का हमारे मन पर फर्क पड़ता है, जैसे माता पिता और गार्जियंस का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही हमारे हर कार्य का, हर विचार का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। हम एक उदाहरण से समझाएंगे। एक इंजीनियर था, तो इंजीनियर को जिस मैनेजर के पास काम करते काफी टाइम हो गया था, उसने वहां से छुट्टी मांगी कि अब हमें काम नहीं करना, हमें घर जाना। तो मैनेजर ने सोचा योग्य आदमी है, किसी तरह थोड़ा और बना रहे तो अच्छा है। मैनेजर ने एक विचार किया और कहा कि ऐसा करो, तुम चले जाना, लेकिन एक बहुत जरूरी बिल्डिंग बनानी है तुम्हें, एक बिल्डिंग बना के तुम चले जाना। ठीक है, उसने हाँ कर दिया। बिल्डिंग बनाने का ठेका हो गया, लेकिन उसका मन नहीं था बिल्डिंग बनाने का, और वो बिल्डिंग बनाना शुरू किया। उसमें सारा घटिया माल लगाना शुरू कर दिया और बहुत जल्दी जल्दी घटिया माल लगा करके बिल्डिंग तैयार कर दी। उद्घाटन का समय आया, मालिक को बुलाया गया, मैनेजर को बुलाया गया। मैनेजर आया और मैनेजर ने आकर के कहा कि देखो, ये चाबी लो और आज से इस मकान के मालिक तुम हो। हमने तुम्हें ये पुरस्कार रूप में दिया है, तुम बहुत दिन हमारे पास रहे हो और तुम्हें ये पुरस्कार रूप में दिया है। जैसे ही चाबी उसके हाथ में आती है और एकदम पश्चाताप शुरू हो जाता कि हाय, ये तो मैंने बहुत गलत काम किया, मुझे क्या पता था कि ये मेरा घर होगा, मेरे हाथ में इसकी चाबी होगी, अन्यथा ये घटिया माल में क्यों लगाता, इतना सुंदर माल लगाता, इतना सुंदर महल बनाता। अगर मुझे ये मालूम होता। अब वो पश्चाताप करता है। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में हमारा एक मन बहुत बड़ा इंजीनियर है। इससे चाहो जो बनवा लो, कुछ भी बना सकता। यह हवाओं के भी महल बना लेता। कोई भी दुनिया का इंजीनियर हवा से महल नहीं बना पाता, लेकिन मन एक हमारा इंजीनियर ऐसा है, रात दिन हवाओं के महल बना लेता, आकाशी बातें बना लेता, ये सब कुछ कर लेता। बहुत बड़ा इंजीनियर है और इसके हाथ में सब कुछ होते हुए भी
पूरे जीवन ये संस्कारों का महल ऐसा बनाता है जिसमें सारे कुसंस्कार भरे होते, और जब मृत्यु की वेला आती है, जब अंतिम वेला आती है, तब उन्हीं कुसंस्कारों के महल की चाबी इसके हाथ में होती, तब ये पश्चाताप करता, तब ये रोता है, गिड़गिड़ाता है, बिलखाता है, पश्चाताप करता कि हाय पहले ये पता होता। और किसे पता नहीं है? सबको पता है कि हाय ये पहले पता होता। कबीर साहब को तो जगह जगह करके कहते हैं, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां देखा। अरे भाई बड़ी सरल और सीधी बात है। अपने खेत में अगर हमने बबूल का बीज बो दिया है तो हम आम की आशा कैसे कर सकते कि हमें पके पके टपका खाने को मिलेंगे? बबूल का ही पेड़ तो उगेगा, कांटे ही तो लगेंगे। ऐसे ही अपने अंतःकरण में, अपने मन में हम कुविचारों के और कुकर्मों के, कुसंस्कारों के बीज बोए हैं। और अगर ऐसे बीज बोए हैं तो हमें भक्ति धन, वैराग्य धन, सत्संग धन, मुक्ति धन, कल्याण धन और शांति धन कैसे मिलेगा? इस बात को बहुत गहराई से समझें। इसलिए हमें जागृत होना चाहिए। हम इस अहंकार में भी न रहें कि हम बहुत ज्ञान की बातें जानते हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं। ज्ञानी केवल वही है, दो चीजें हैं, ज्ञान और अज्ञान, सूर्य और रात्रि। थोड़ा गहराई से समझें। जब सूर्य उदय होता है तो रात्रि टिक नहीं पाती।